विश्लेषिक फलनों की घात श्रेणी प्रसार। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। विश्लेषिक फलनों की घात श्रेणी का प्रसार, पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। इसमें सबसे पहले टेलर्स थ्योरम पर बात करते हैं। टेलर्स थ्योरम में आप देखिए इसका स्टेटमेंट कि यदि वृत्त सी इसका केंद्र Z0 तथा त्रिज्या R है के अंदर सभी बिंदुओं पर fz एक विश्लेषिक फलन हो तो C के अंदर प्रत्येक बिंदु Z पर fz=fz0 प्लस z-z0 f'(z0) प्लस z-z0 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f'(z0) प्लस एंड सो ऑन z-z0 रेज टू n अपॉन फैक्टोरियल n fn(z0) प्लस एंड सो ऑन। यहाँ fz कैन बी रिटन एज समेशन n = 0 to infinity an z-z0 रेज टू n वेयर an = fn(z0) बटे फैक्टोरियल n। इस तरह से इसको लिख दिया जाता है। तो वेयर an = fn(z0) अपॉन फैक्टोरियल n, तो fz लिख दिया। अब देखिए इसकी उत्पत्ति के लिए हम क्या करते हैं। उत्पत्ति के लिए हम प्रूफ करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। Z0 पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पर। तो C एक कर्व है, C कर्व एक हमने बना लिया जिसकी आपको डिसाइड की गई है कि माना कि C के अंदर कोई बिंदु Z है। Z पॉइंट हमने C के अंदर कोई लिया हुआ है रो त्रिज्या को डिसाइड किए। तो Z के प्रवेश में Z0 को केंद्र मान लेकर के R1 त्रिज्या का एक वृत्त C1 बनाया हमने। अब Z0 को हमने केंद्र मानते हुए एक R1 त्रिज्या का जो वृत्त है हमने C1 बना दिया। C तो पूरा सर्कल है, R त्रिज्या का कोई वृत्त है। तो देखिए हम थ्योरम से हम जानते हैं कि fz = 1/2πi इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 f(xi) dxi बटे xi माइनस z। ये ले लेते हैं हम समीकरण नंबर, इसको 1 कह देंगे। अब आप देखिए कि जहाँ मोड z-z0 रो, इस सर्किल की त्रिज्या ले लेंगे लेस देन R1 क्योंकि R1 के भीतर है। xi वृत्त C1 सच दैट xi-z0 R1, और आप देख रहे हैं चित्र के अनुसार रो लेस देन R1 लेस देन R की यहाँ पर दिया हुआ परिधि पर स्थित कोई बिंदु है। इसलिए अब हम 1/xi-z की वैल्यू निकालते हैं। तो 1/xi-z को लिखने का तरीका ये है, यही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि xi-z0 माइनस z-z0 लिख देते हैं। z0 कट जाएगा, xi-z लास्ट में रह जाएगा। इसमें से क्या करें हम कि 1/xi-z0 कॉमन लेंगे तो 1 - z-z0 अपॉन xi-z0 रह जाएगा। तो ये ऊपर जाएगी तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि हम ये जानते हैं कि अल्फा z-z0 अपॉन xi-z0 रो अपॉन R1 विच इज लेस देन 1 बिकॉज ऑफ रो लेस देन R1 है। तो इसलिए बाइनोमियल थ्योरम में 1 - x की पावर -1 से इसको खोल सकते हैं क्योंकि x लेस देन 1 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर इसको 1/1 - अल्फ़ा लिख लिया और उसको सीरीज में खोल दिया। अल्फ़ा की अब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये लिख दिया है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन इसमें कर लेंगे तो ये आपकी 8.7.3 इक्वेशंस यहाँ पर हमको मिल जाती है। तो देखिए हम वापस वैल्यू रख देते हैं। लास्ट में जब टर्म्स आती है तो फिर उसको उसी सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं 1/1 - z-z0 बटे xi-z0। तो ये फॉर्म हमको मिल जाती है 3 इक्वेशन जो मिल गई। अब इस इक्वेशन का पहली वाली इक्वेशन में प्रयोग कर देते हैं। तो प्रयोग करने के बाद लास्ट में हमको इक्वेशन जो मिलती है इस तरह से इक्वेशन मिलेगी कि 1/xi-z0 प्लस z-z0 बटे xi-z0 होल स्क्वायर प्लस z-z0 का स्क्वायर बटे xi-z0 का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, प्लस ये लास्ट टर्म्स यहाँ पर आ जाएगी z-z0 अपॉन xi-z0 प्लस z-z0 अपॉन xi-z0 डॉट 1/xi-z। ये टर्म्स हमको मिल जाती है। तो देखिए समीकरण 8.7.4 को f(xi/2πi) से गुणा करके प्रत्येक पद को वृत्त C1 के अंदेश xi के सापेक्ष समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने पर और परिणाम 8.7.1 का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो देखिए हमको fz मिल जाता है 1/2πi इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 f(xi/xi-z0 dxi प्लस इस तरह सबको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 8.7.5 मिलेगी।
और इंटीग्रेट करने के बाद जहाँ आर एन इज इक्वल टू जो हमें लास्ट में लिखा है 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन ओवर द टू C1 जेड माइनस जेड जीरो बटे एक्स माइनस जेड जीरो इज टू एन एफ एक्स डी एक्स बटे एक्स माइनस जेड, ये 8.7.6 प्राप्त होती है। तो देखिए अब इसमें पिछली प्रमेय का प्रयोग कर देते हैं और करने के बाद इसको हम जब लिखते हैं तो डेरिवेटिव थ्योरम का जब प्रयोग करते हैं, डेरिवेटिव थ्योरम का प्रयोग करने के बाद इस थ्योरम को हम लिख देते हैं। तो ये हमारे पास में प्राप्त हो जाती है कि एफ जेड इजिकल टू एफ जेड जीरो प्लस एफ डैश जेड जीरो जेड माइनस जेड जीरो प्लस एफ डबल डैश जेड जीरो जेड माइनस जेड जीरो स्क्वायर 1 फैक्टोरियल टू प्लस एंड सो ऑन लास्ट टर्म्स आर एन, ये हमने लिख दिया। तो इससे हम प्रदर्शित करते हैं कि एन टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर आर एन जीरो हो जाएगा क्योंकि छोटा होता चला जाएगा, तो हमें अभीष्ट परिणाम प्राप्ति होगी। तो एफ एक्स आई लेस देन कैपिटल एम मोड में लगाएंगे, तो इन सब का मोड निकाल देते हैं क्योंकि हमको आर एन को जीरो निकालना है। तो मोड आर एन इजिकल टू लेस देन इजिकल टू 1/2 पाई आइटा का मोड इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 मोड जेड माइनस जेड जीरो बटे एक्स माइनस जेड जीरो रेस टू एन और मोड एफ एक्स आई मोड डी एक्स आई बटे मोड एक्स आई माइनस जेड लेस देन इजिकल टू कैपिटल एम 2 पाई, इनकी वैल्यू रख दी। तो रो अपॉन आर वन रेस टू एन डॉट 1/r1 माइनस रो 2 पाई r1 इजिकल टू एम अपॉन रो बटे r1 रेस टू एन डॉट 1/1 माइनस रो अपॉन r1। तो आप देखिए रो अपॉन r1 रेस टू एन टेंस टू जीरो है, एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए क्योंकि लेस देन 1 है। तो देयर फोर आर एन टेंस टू जीरो जब एन टेंस टू इन्फिनिटी, सो देयर फोर एफ जेड इजिकल टू एफ जेड जीरो प्लस समेसन एन इजिकल टू 1 टू इन्फिनिटी जेड माइनस जेड जीरो इज टू एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन जेड जीरो, जहाँ आपका जेड ए एन की फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो इस तरह से हमको प्राप्त हो जाता है और इस तरह से हमारी टेलर थ्योरम प्रूफ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हम इन घात श्रेणियों का हमारा मैक्लॉरिन परिणाम लॉरेंट सीरीज की स्टडी करेंगे।